कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। मार्गशीर्ष मास के 21वें अध्याय की कथा। मार्गशीर्ष मास का महीना भक्ति, त्याग और तपस्या तथा दान के लिए जाना जाता है। मार्गशीर्ष मास में कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। असत्य तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मार्गशीर्ष मास में जो गलत आचरण करते हैं, असत्य बोलते हैं, उन्हें अनेक प्रकार के नरकों का दुख भोगना पड़ता है। लेकिन जो सत्य पर चलते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, स्वयं भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। प्राचीन समय में एक छोटा सा गांव था, उसका नाम था नारायणपुर। गांव में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में भगवान विष्णु की भक्ति विशेष रूप से किया करता था। उसी गांव में एक गरीब लेकिन अत्यंत ही भक्त किसान रहता था, धनलाल। धनलाल के पास धन दौलत नहीं थी, पर हृदय अपार भक्ति से भरा हुआ था। वह गरीब था, धन दौलत ज़्यादा नहीं थी, जैसे भी तैसे करके अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन वह सत्यवादी था, यानी सत्य बोलता था और पूरी श्रद्धा से भगवान की भक्ति किया करता था। छल कपट झूठ इन सब से तो वह कोसों दूर रहा करता था। वह सच्ची भक्ति करता। धनपाल के पास धन दौलत नहीं थी, पर हृदय उसका बहुत ही पवित्र था। प्रतिदिन वह मार्गशीर्ष मास में स्नान कर तिल का दीपक जलाकर भगवान श्री हरि को प्रणाम करता और कहता, हे नारायण, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा मन पूरी तरह से आपको समर्पित है। हे प्रभु, मैं गरीब हूँ, मेरे पास ज़्यादा धन दौलत नहीं है, लेकिन मैं श्रद्धा से आपके सामने सिर्फ एक दीप दान कर सकता हूँ। हे प्रभु, आप मेरी इस पूजा को स्वीकार करें। भगवान कहते हैं कि श्रद्धा से अगर भगवान को सिर्फ एक पुष्प भी अर्पित कर दिया जाए। भगवान एक चावल के दाने में, जब द्रौपदी के पास दुर्वासा ऋषि आए थे 60,000 शिष्यों को लेकर के, तो द्रौपदी को कोई रास्ता नहीं सूझा। उसने देखा कि अब विपत्ति आ चुकी है, क्योंकि दुर्वासा ऋषि भारी क्रोधी थे। अगर उनको समय पर भोजन नहीं मिलता तो वह श्राप दे करके भस्म कर देते। सभी उनके श्राप से डरते थे। दुर्योधन ने कुचक्र रच करके और पांडवों के पास उनको भेजा था कि पांडव उनकी सहायता नहीं कर पाएंगे, उनको श्राप लगेगा। लेकिन जिसके रखवाले भगवान हों, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो द्रौपदी ने सच्चे मन से नारायण को पुकारा, भगवान केशव को पुकारा, और भगवान कृष्ण वहां पर तुरंत पहुंच गए और एक चावल के दाने को खा करके उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को तृप्त कर दिया। साथ ही दुर्वासा ऋषि के द्वारा कौरवों को श्राप भी दिलवा दिया। तो जो जैसा करता है, बुरा कर्म करेगा तो बुरा ही फल मिलेगा, अच्छा कभी नहीं मिलेगा, और जो अच्छा करेगा उससे तो बुरा मिल ही नहीं सकता है। इसी प्रकार वह भगवान से प्रार्थना करता। एक वर्ष गांव में भीषण सूखा पड़ गया, खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और लोगों का जीवन अत्यंत कठिन हो गया। गांव वाले कहते, धनलाल, तेरी भक्ति क्या फल दे रही है, जब भगवान हमारी सुधि नहीं ले रहा। पर धनलाल फिर भी अड़िग रहा। वह रोज भगवान को जल अर्पित करता, तुलसी दल चढ़ाता और कहता, हे प्रभु, आपकी परीक्षा है, मैं चिंता नहीं करता, आप परीक्षा लो, लेकिन गांव वालों को कष्ट मत दो। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी रात जब धनलाल सो रहा था, तभी उसके द्वार पर दिव्य प्रकाश हुआ। आंखें खोलते उसने देखा स्वयं भगवान श्री नारायण उसके सामने प्रकट हो गए। बोले, धनलाल, तूने विपत्ति में भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, तेरा विश्वास अटूट था, इसलिए मैं स्वयं तेरे सामने तुझे वर देने के लिए आया हूँ। धनलाल ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस गांव वालों को पानी दे दीजिए, सबकी कठिनाई मिट जाए। यही होती है सच्चे भक्त की निशानी, निस्वार्थ भक्ति, अपने लिए कुछ ना मांगना, दूसरों के लिए मांगना। धनलाल की निस्वार्थ भावना देखकर भगवान मुस्कुराए और वरदान दिया, जहाँ निस्वार्थ भक्ति होती है वहाँ मेरी कृपा कभी नहीं सूखती, हमेशा कृपा बनी रहती है। अगली सुबह पूरे गांव में घनघोर बादल छा गई, वर्षा होने लगी, सूखे खेत लहलाने लगे, तालाब भर गए और पूरे गांव में खुशियां आ गईं। गांव वाले दौड़कर धनलाल के पास आए, बोले, भैया, तुम्हारी भक्ति ने सच में ही चमत्कार दिखा दिया, प्रभु ने हमारी सुन ली, तुम सच्चे भक्त हो। धनलाल ने बड़ी प्रेम से कहा, ये सब मेरा नहीं,
आप लोगों की मेहनत और भगवान का आशीर्वाद है। मेरी नहीं है तो प्रभु की दया है। मार्गशीर्ष मास में जो सच्चे मन से श्री हरि का भजन करता है वह कभी संकट में नहीं आता। स्वयं नारायण उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। इसलिए कहते हैं, हृदय को पवित्र रखो, भक्ति को सच्ची रखो, भगवान आपकी हमेशा सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।